आज हम बात करने वाले हैं एक अंडरएस्टिमेटेड स्किन कंडीशन के बारे में, रोजेशिया। कई लोग इसे सिर्फ रेडनेस या सेंसिटिव स्किन समझते हैं, पर यह एक्चुअली एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो मोस्टली फेस को अफेक्ट करती है। आज हम समझेंगे इसके कॉमन ट्रिगर्स, टाइप्स, साइंस और सिम्टम्स, और देखेंगे कैसे मॉडर्न, आयुर्वेदिक और हिजामा कपिंग थेरेपी अप्रोचेस से इसे मैनेज किया जा सकता है। रोजेशिया क्या है? तो सिंपल वर्ड्स में रोजेशिया एक क्रॉनिक स्किन इन्फ्लेमेशन है जिसमें फेस, स्पेशली नोज, चीक्स, चिन और फॉरहेड रेड और इरिटेटेड हो जाते हैं। कभी कभी छोटे छोटे पिंपल्स या विजिबल वेन्स भी दिखाई देते हैं। ये कंडीशन फेयर स्किन्ड एडल्ट्स में ज्यादा कॉमन होती है, स्पेशली 30 to 50 ईयर्स के एज ग्रुप में। ये एक्ने जैसी लग सकती है, लेकिन रोजेशिया एक्चुअली एक डिफरेंट कंडीशन है जिसमें ब्लड वेसल्स विजिबल हो जाते हैं, स्किन रेड हो जाती है और जलन होती है। आयुर्वेद में रोजेशिया द पित्त कनेक्शन। आयुर्वेद में त्वचा रोगों को सामूहिक रूप से कुष्ठ रोग के रूप में डिस्क्राइब किया गया है और रोजेशिया को पित्त दोष, गर्मी, आग और परिवर्तन की एनर्जी के इम्बैलेंस के कारण होने वाली कंडीशंस के साथ क्लोजली रिलेट किया जाता है। रोजेशिया की मुख्य विशेषताएं: चेहरे की रेडनेस, सूजन, जलन और सेंसिटिविटी। ये सभी रक्त, ब्लड और ममसा, स्किन, धातुओं, टिश्यू में जमा एक्सेस पित्त की ओर इशारा करती हैं। अब बात करते हैं उन कॉमन ट्रिगर्स की जिससे रोजेशिया और फ्लेयर अप कर जाता है, यानी जब हमारा पित्त दोष ओवरएक्टिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ज्यादा धूप या गर्मी में रहते हैं या फिर स्पाइसी, फ्राइड, फर्मेंटेड या सार फूड खाते हैं जैसा अचार, मिर्च या गरम चाय, कॉफी, तो फिर अल्कोहल और कैफीन भी इसको और प्रोवोक करते हैं। और हाँ, अगर आपका स्लीप इरेग्युलर है, डाइजेशन वीक है या आप ज्यादा तनाव, गुस्सा या एंजाइटी फील करते हैं तो वो भी रोजेशिया को ट्रिगर कर सकता है। कभी कभी कुछ स्किन केयर या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी स्किन को इरिटेट कर देते हैं, और टेम्परेचर एक्सट्रीम्स जैसा बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड, ये सब मिलके पित्त को और ज्यादा एक्टिव कर देते हैं जिससे रेडनेस, बर्निंग और फ्लेयर अप्स बढ़ जाते हैं। टाइप्स ऑफ रोजेशिया। अब बात करते हैं रोजेशिया के 4 मेन टाइप्स की, और सबसे पहला टाइप है एरिथेमेटोटेलेंजेक्टेटिक रोजेशिया या सिंपल वर्ड्स में रेडनेस और फ्लशिंग टाइप। यह रोजेशिया का सबसे कॉमन और अर्ली स्टेज होता है। आप नोटिस करेंगे कि नोज और चीक्स एरिया में कांस्टेंट रेडनेस रहती है और बीच बीच में स्किन फ्लश या गर्म हो जाती है। आयुर्वेदिक व्यू से देखा जाए, क्लोजली लिंक टू पित्त एग्रीवेशन इन रक्त धातु, ब्लड, यहाँ रक्त धातु, ब्लड टिश्यू में पित्त दोष बढ़ जाता है। ब्लड में बढ़ा हुआ पित्त, इंटरनल हीट ज्यादा हो जाता है और वो हीट ब्लड के जरिए फेस तक पहुंचता है जिससे फेशियल रेडनेस और ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में, जब बॉडी के अंदर हीट, पित्त ज्यादा हो जाती है तो वो चेहरा पर रेडनेस और फ्लशिंग के फॉर्म में दिखती है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, पापुलोपुस्टुलर रोजेशिया, जिसे लोग अक्सर एक्ने समझ लेते हैं। इस टाइप में रेड बम्स और पस फिल्ड पिंपल्स दिखते हैं, मोस्टली चीक्स, फोरहेड और चीन पर। ज्यादातर मिडिल एजेड विमेन में होता है। कई बार पेशेंट्स कहते हैं, डॉक्टर, एक्ने जैसे दाने हो रहे हैं पर व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स नहीं है। एग्जैक्टली यही डिफरेंस है। आयुर्वेदिक व्यू से ये टाइप पित्त और कफा दोनों के इम्बैलेंस से होता है। ये पित्त कफा इम्बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, जहां गर्मी, पित्त से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और कफा से क्लॉगिंग और पस फिल्ड बम्प्स के निर्माण का कारण बनती है। टिप: ऐसे केसेस में इंटरनल डिटॉक्स, ब्लड प्यूरिफाइंग हर्ब्स जैसे मंजिस्था और एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट काफी हेल्पफुल होती है। और हाँ, ऑयली, स्पाइसी और फर्मेंटेड फूड अवॉइड करें। तीसरा टाइप है फिमेटस रोजेशिया, थिक एंड स्किन टाइप, जो स्किन को थिक और अनइवन बना देता है, स्पेशली नोज के एरिया में। आपने शायद देखा होगा, कुछ लोगों का नोज अनलार्ज और बल्बस सा लगता है। ये कंडीशन राइनोफमा कहलाती है और ये इसी टाइप का एडवांस फॉर्म है। मोस्टली मेन में देखा जाता है। आयुर्वेदिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये कफ दोषा के डोमिनेंस से होता है। ये पित्त कफ की पुरानी वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है जिससे टिश्यू ओवरग्रोथ, मांस धातु वृद्धि होती है जो स्किन टिश्यू में थिकनिंग और स्वेलिंग कॉज करता है, यानी यहाँ म्यूकस और टिश्यू बिल्डअप ज्यादा हो जाता है। मॉडर्न ट्रीटमेंट में लेजर और सर्जिकल ऑप्शंस यूज होते हैं, लेकिन आयुर्वेद में विरेचन और रक्त मोक्ष जैसी डिटॉक्सिफिकेशन एंड टिश्यू रिड्यूसिंग थेरेपीज हेल्प करती हैं। आयुर्वेद और हिजामा थेरेपी दोनों सर्कुलेशन इंप्रूव करके स्किन टेक्सचर को ग्रेजुअली बेटर कर सकते हैं। और लास्ट टाइप है ओक्यूलर रोजेशिया, आई इन्वॉल्वमेंट, जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये आईज को अफेक्ट करता है, पर इम्पोर्टेंट है जल्दी इलाज लेना। इसमें सिम्टम्स होते हैं
ड्राइनेस, रेडनेस, इचिंग, बर्निंग या वाटरी आईज। कई पेशेंट्स को लगता है कि उन्हें आई इन्फेक्शन है, पर असल में ये रोजेशा का ही एक फॉर्म होता है। आयुर्वेदिक व्यू से ये आंखों में पित्त इम्बैलेंस के कारण होता है। ये अपर बॉडी रीजन में पित्त एग्रीवेशन के कारण होता है, स्पेशली नेत्रमर्म, आंखें के आसपास हीट और इन्फ्लेमेशन बढ़ने से आईज ड्राई और इरिटेटेड फील होती है। मैनेजमेंट टिप: कूलिंग आई ड्रॉप्स। आईज को कूल रखने के लिए रोज वाटर कंप्रेस हेल्पफुल होता है। एलोवेरा जेल या त्रिफला आई वॉश शुड बी यूज्ड अंडर गाइडेंस। और इंटरनल पित्त शांत करने वाली जड़ी बूटियों का उपयोग करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्ट्रेस और हीट से बचना। तो ये रोजेशा के 4 मेन टाइप्स, और जैसे आपने देखा हर टाइप में थोड़ा अलग दोष इम्बैलेंस होता है। अब बात करते हैं रोजेशा के ट्रीटमेंट के इंटीग्रेटेड अप्रोच की, यानी जब हम मॉडर्न मेडिसिन, आयुर्वेद और हिजामा कपिंग थेरेपी तीनों को कंबाइन करते हैं। देखिए, हर पेशेंट का केस अलग होता है। किसी को सिर्फ माइल्ड रेडनेस होती है, किसी को बम्स या किसी को आई सिम्टम्स। इसलिए बेस्ट रिजल्ट्स तब मिलते हैं जब हम मल्टी अप्रोच से काम करते हैं। मॉडर्न मेडिसिन से सिम्टम कंट्रोल होता है, आयुर्वेद से इंटरनल डिटॉक्स और बैलेंस मिलता है, और हिजामा थेरेपी से सर्कुलेशन और क्लेंजिंग इंप्रूव होती है। तो चलिए तीनों अप्रोचेस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मॉडर्न मेडिकल अप्रोच। मॉडर्न डर्मेटोलॉजी के हिसाब से रोजेशा का परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन हाँ, इसे कंट्रोल और मैनेज जरूर किया जा सकता है। डॉक्टर्स यूजुअली रेकमेंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिकल क्रीम्स, ओरल मेडिसिन और कभी कभी लेजर थेरेपी। टॉपिकल क्रीम्स जैसे मेट्रोनाइडाजोल, एज़ोलिक एसिड और आइवरमेक्टिन इन्फ्लेमेशन और पिंपल्स को कम करते हैं। ओरल मेडिसिन जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, चाहे टैबलेट्स हो, जेल्स हो या क्रीम्स, ये बम्प्स और रेडनेस रिड्यूस करते हैं। और अगर रेडनेस ज्यादा हो तो ब्रिमोनिडीन जेल हेल्पफुल होता है। फॉर एडवांस केसेस लेजर और लाइट थेरेपी से विजिबल वेन्स और रेडनेस को ट्रीट किया जा सकता है। लाइफस्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जेंटल स्किन केयर यूज करें, सनस्क्रीन लगाएं और अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करें। बस याद रखें, किसी भी नई मेडिसिन या क्रीम शुरू करने से पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से डोसेज, टाइमिंग और साइड इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस जरूर करें। और अगर आप कोई और दवा ऑलरेडी ले रहे हैं तो ड्रग इंटरेक्शन के लिए भी डॉक्टर से कंफर्म करें। गोल सिंपल है, इन्फ्लेमेशन और रेडनेस को कंट्रोल करना और फ्लेयर अप्स को प्रिवेंट करना। अब आयुर्वेद की बात करते हैं। आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से रोजेशा रिजेंबल करता है मुख दूषिका या रक्तपित्त प्रधान त्वक विकार से, यानी यहाँ पित्त दोष, हीट और रक्त धातु ब्लड टिश्यू दोनों इम्बैलेंस में होते हैं। रिजल्ट: एक्सेस हीट, रेडनेस और इन्फ्लेमेशन ऑन फेस। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का मेन फोकस होता है बॉडी को कूल और डिटॉक्सिफाई करना, जिससे अंदर का हीट बैलेंस हो जाए। फर्स्ट, डाइट, आहार। सबसे पहले बात करते हैं डाइट की। रोजेशा के पेशेंट्स को पित्त शांत करने वाला डाइट लेना चाहिए। इंक्लूड करें कूलिंग फूड्स जैसे कुकुम्बर, कोरिएंडर, कोकोनट वाटर, घी, अमला, गोंद कटीरा, ब्लैक रेजिन्स और एलोवेरा। अवॉइड करें स्पाइसी, सॉल्टी, सार, फ्राइड, फर्मेंटेड या एसिडिक फूड्स। तो आयुर्वेदा का गोल है अंदर का हीट और ब्लड इम्बैलेंस को बैलेंस करना, ताकि स्किन नेचुरली काम हो जाए। सेकंड, लाइफस्टाइल, विहार, डायरेक्ट सनलाइट और एक्सेसिव हीट से बच के रहे। रेगुलर स्लीप और हाइड्रेशन मेंटेन करें। और हाँ, स्ट्रेस कम करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योग और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। मेडिटेशन और प्राणायाम से बॉडी का टेम्परेचर और इमोशंस दोनों बैलेंस्ड रहते हैं। और केमिकल हेवी कॉस्मेटिक्स अवॉइड करें। थर्ड, हर्बल सपोर्ट, औषधि। आयुर्वेदिक हर्ब्स जो पित्त को शांत और ब्लड प्यूरिफाई करते हैं। मंजिष्ठा ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है। नीम एंटी इन्फ्लेमेटरी और कूलिंग करता है। गुडुचि, गिलोय, इम्यूनिटी और पित्त बैलेंस के लिए। मुलेठी, लिकरस, सूदिंग और एंटीऑक्सीडेंट। एलोवेरा स्किन को कूल और हाइड्रेट करता है। एक्सटर्नल केयर के लिए चंदन, हल्दी, मुलेठी की जाड़ का पेस्ट और रोज वाटर बेस्ड हर्बल टोनर्स बहुत इफेक्टिव होते हैं रेडनेस और बर्निंग कम करने के लिए। फोर्थ, पंचकर्मा, शोधन, डिटॉक्स ट्रीटमेंट्स। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग डिटॉक्सिफिकेशन इज द की। कुछ थेरेपीज जो रोजेशा में हेल्पफुल होती हैं। विभेचन, थेरेप्यूटिक पर्गेशन, बॉडी से एक्सेस हीट निकलती है। रक्त मोक्षण, ब्लड लेटिंग, अशुद्ध ब्लड को क्लेंस करता है और ये हिजामा थेरेपी के साथ भी कंबाइन किया जा सकता है। शिरोधारा, स्ट्रेस रिलेटेड फ्लेयर अप्स के लिए रिलैक्सिंग थेरेपी है, माइंड और स्किन दोनों को काम करती है। हिजामा कपिंग थेरेपी अप्रोच। अब बात करते हैं हिजामा यानी कपिंग थेरेपी की। ये एक एंशिएंट हीलिंग मेथड है जो आयुर्वेद के डिटॉक्स प्रिंसिपल के साथ परफेक्टली मैच करती है। हिजामा से क्या होता है?
ये एक्सेस हीट और टॉक्सिन्स ब्लड से रिमूव करता है, सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है। फेशियल कपिंग से लिम्फेटिक ड्रेनेज इंप्रूव होता है, स्किन रिजुविनेट होती है और कंप्लेक्शन नेचुरली ग्लो करता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, हिजामा सिर्फ क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर से ही करवाएं, प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन और असेसमेंट के साथ। प्रॉपरली परफॉर्म्ड हिजामा आयुर्वेदिक डिटॉक्स थेरेपीज के साथ मिलके रोजेशिया जैसी क्रॉनिक स्किन कंडीशंस में बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो दोस्तों, ये था इंटीग्रेटेड अप्रोच टू रोजेशिया, जिसमें मॉडर्न साइंस, आयुर्वेद और हिजामा मिलके एक होलिस्टिक हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। अपने स्किन के सिग्नल्स को समझिए और होलिस्टिक वे से अपनी केयर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें डॉक्टर नाज़ एजुकेशन चैनल को, ताकि हम और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहे।